बस सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। आई डोंट नो वाई, थोड़ी सी नर्वस तो हूँ लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। लेट्स स्टार्ट टुडेज डे विद अ मॉर्निंग मोटिवेशन। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सफलता जिन 2 तालों में बंद है उनकी चाबियां हैं कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या है, मैं क्या लेके बैठी हूँ, क्या नहीं लेके बैठी हूँ। I'll give a brief introduction about what I'm going to do ahead. I'm basically a UPSC aspirant. So अपनी जर्नी में मैंने जो भी सीखा है, जो भी चीज़ें I've come across, I'll be sharing those same things as well. Way ahead. Brief introduction in the sense is that firstly I'll be starting with history section, be it class 6 NCERT, be it class 12th themes की part 1 की बुक, और वो class 11th की बुक है, what is that, सतीश चंद्र और आर एस शर्मा, समथिंग लाइक दैट, उसको पढ़ूंगी. What I am trying to do is all the exams related to UPSC or any other state PCS specific, एक कहते हैं ना कि what is the bare minimum source required, कि उसका रिविजन और रिपीटेड रिविजन अगर हो जाए तो you're ready to go for any exam. बस मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ. I'll be reading class 6 NCERT, whatever, Lucent, class 12th की themes की NCERT. जैसे कि मैंने हरप्पा का शुरू किया, तो हरप्पा में क्या है कि what is more important, you guys be knowing beforehand only, कि PYQ एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो नदियों का नाम, लाइक रावी को पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, चेनाब को क्या कहा जाता था, एंड दैट डिस्कवर्ड साइट्स, कि राइस कहाँ पे मिला था, बरियल साइट्स कहाँ पे मिले थे, फायर ऑल्टर्स कहाँ पे मिले थे, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. और स्पेसिफिक साइट्स का लोकेशन कहाँ पे है, मतलब पोर्ट्स कहाँ पे हैं. तो ये सारी चीज़ें यू डोंट नीड टू रन फॉर मल्टीपल सोर्सेज. और कोई भी एग्ज़ाम हो, इतना तो अपने को पता ही है कि NCERT के बिना यार कुछ नहीं होने वाला है, ये तो पक्का पता चल चुका है. और जैसे कि लोग कहते थे UPSC इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्स, नो मोर गाइस. 2023 के पेपर के बाद पता चल गया है कि कहीं पे भी बिना फैक्ट के रट्टाफिकेशन के काम नहीं होने वाला है. तो व्हाट वी वुड बी डूइंग इज़ विल बी स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, जैसे कि क्रमशः में ही आगे बढ़ेंगे. हड़प्पा से शुरू करेंगे, वैदिक, एंड देन वे अहेड पूरा कंप्लीट करते जाएंगे. बट ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. सेकेंड पॉइंट विच आई हैव रिटन इज PYQ एनालिसिस. वाई PYQ एनालिसिस? देखिए, किसी भी एग्जाम की डिमांड, ऐसे तो बैठ के हम बुक्स पे बुक्स पढ़े जा सकते हैं. आर एस शर्मा पढ़ लो, सतीश चंद्र पढ़ लो, NCERT पढ़ लो, चलो ठीक है वो भी पढ़ लो, तमिलनाडु बुक्स पढ़ लो, और क्या कहते हैं वॉट एवर, उर्मिला थापर, बहुत सारी बुक्स हैं, एंड वॉट नॉट, सुमित सरकार. बट एग्जामिनर का फोकस कहाँ पे, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, वो हम तब तक नहीं समझ पाएंगे. उनका फोकस एरिया और उनका इंटरेस्ट, वेयर डज इट लाई, इट विल डेफिनेटली be very important. We are going to get to know about it through PYQ analysis only. So PYQ is very important. वो भी मैं यहाँ करूँगी, मैं आप लोगों के सामने ही I'll be showing the PYQs कि कहाँ कितना, मतलब किससे आ रहे हैं. मैं सारे सोर्सेज से, बीट UPSC, CDS, NDA, CAPF, स्टेट PCS स्पेसिफिक जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्या क्या पूछे गए हैं, मतलब वो सब मैं देख के आप लोगों को बताऊँगी. और सोर्सेज क्या कवर किया जाएगा, ठीक है ना. 6th क्लास की NCERT इम्पोर्टेंट है. आजकल 6th क्लास से भी वो छोटे छोटे डब्बे में जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उनसे कभी कभार वो लोग पूछ लेते हैं. और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 12th क्लास की थीम्स वाली बुक से तो अलग ही ऑब्सेशन हो गया UPSC को, पता नहीं क्यों. वो 3 थीम्स की बुक है ना, लगता है उसे पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ट्रिवियल फैक्ट्स के लिए पहले तो अपने पास ये हुआ करता था ना, मतलब जनरल नोशन था, लूसेंट पढ़ लो हो जाएगा, लूसेंट पढ़ लो हो जाएगा. लूसेंट NCERT की जिस्ट ही तो है. हाँ है, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा होता है कि कभी कभार ना जिस्ट बनाते बनाते इम्पॉर्टेंट चीज़ें
बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन. ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ और चीज़ें बदलती हैं, तो वी नीड टू रिमेन अपडेटेड. ठीक है, लूसेंट पढ़ लेंगे, लास्ट फाइनल रिविजन कर लेंगे, बट वाई नॉट टू स्टिक विद द बेसिक सोर्सेज. लोग इधर उधर भागते रहते हैं बट बेसिक सब भूल जाते हैं कि एनसीईआरटी इज अ मस्ट टू गो. एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, एंड नेवर इट इज गोइंग टू बी ऑल्सो. अब पर्सनली व्हाट डू आई फील इज ना कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छा सा अपने पास बेस बन जाता है. इट्स नॉट दैट कि एनसीईआरटी कर लिए तो बस हो ही गया. हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हो गया. जैसे हिस्ट्री की बुक में एंशिएंट मेडिवल आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा करने की ज़रूरत है भी नहीं. एनसीईआरटी से ज़्यादा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर क्वेश्चंस आएंगे तो एनसीईआरटी से बन जाएंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो वो किसी भी सोर्स से नहीं बनेंगे, और वो 2-4 क्वेश्चंस के लिए इधर उधर नहीं भागना है. हम मॉडर्न इंडिया के लिए सप्लीमेंट कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक. स्पेक्ट्रम पे भी जा सकते हैं, बिपिन चंद्रा पे भी जा सकते हैं, तो इट्स एंटायरली अप टू योर चॉइस. हाँ, मॉडर्न इंडिया के लिए तो सप्लीमेंट करना ही होगा, नो डाउट. बट पीवाईक्यू एनालिसिस इसीलिए इट्स टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई टोल्ड यू व्हाट आर द सोर्सेज विच नीड्स टू बी कवर्ड. स्मार्ट नोट मेकिंग. व्हाट इज द स्मार्ट नोट मेकिंग? ऐसा नहीं है कि सारी किताबें पढ़ने सब पढ़ ली हैं एकदम. मतलब पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नोट मेकिंग करना कब है. किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का नोट मेकिंग अपने को कब करना है? बेसिकली नोट मेकिंग करना शुरू करना है आफ्टर द सेकेंड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग अपन ऐसे ही कर्सरली करते हैं. जैसे ये नहीं है कि आई एम टीचिंग यू समथिंग और मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया तो उसके बाद आपका काम खत्म हो गया एंड यूल जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स एंड गो अवे. इट्स नॉट लाइक दैट. स्टोरी लाइन, पीछे का बेस, हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. कि क्योंकि जस्ट ट्रिवियल फैक्ट्स किसी ने लिख के दे दिया पन्नों पे, एक पन्नों पे, और आपको पढ़ना रहेगा, इट टर्न्स आउट टू बी वेरी बोरिंग. और बहुत ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन है तो हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन सर्वाइव कर भी जाओ, 1-2 बार रिविजन भी अच्छे से हो जाए, बट वो रिटेन नहीं कर पाओगे. इसलिए मेरे या किसी के भी पढ़ाने के बाद यू नीड टू ओपन दोज बुक्स वंस अगेन. ओपन करना पड़ेगा. फर्स्ट रीडिंग एक ऐसे स्टोरी टेलिंग की तरह करिए. हिस्ट्री को तो ऐसे भी जस्ट रैंडमली गो, 1-2 दिन में ना पूरी किताब ऐसे 1 गो में कंप्लीट कर लीजिए. उस समय फैक्ट्स को अंडरलाइन नहीं करना है, ना पढ़ना है, जस्ट रीड करना है. उसके बाद इमीडिएटली गो फॉर सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में, और सेकेंड रीडिंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, पीवाईक्यू एनालिसिस. अब सेकेंड रीडिंग से पहले पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों करना है? इसलिए करना है कि पीवाईक्यू फिर बताएगा कि हाँ आपने ये पढ़ लिया, ये चैप्टर ये पढ़ा, बट उसमें क्या पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ना रीडिंग तो सब कुछ की लगानी है, लेकिन आप किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो चीज़ें आप अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे कि हाँ यार विथ एवरी रिपीटेड रिविजन्स मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, एग्जामिनर का यहाँ पे फोकस है तो ये तो नहीं मिस होना चाहिए, बाकी चीज़ें मिस हो जाए ये नहीं मिस होना चाहिए. तो इसलिए सेकेंड रीडिंग में आपको चीज़ें हाईलाइट करते हुए जाना. एंड थर्ड रीडिंग में यू कैन जस्ट टेक अ नोटबुक, पेन, पेज, पेपर, जो भी जहाँ भी आप नोट करते हो, डायरी वगैरह में आप अपना फैक्ट्स वगैरह और नोट्स शॉर्ट फॉर्म में हर चैप्टर का 1 से 2 पेज में, उससे ज़्यादा का नोट्स अगर किताबें ही छाप रहे हो 3 रीडिंग के बाद तो क्या मतलब है? तो वो नहीं करना है ना. बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उनको लिख लेना है कि हाँ हर बार बुक से हाईलाइट किया हुआ है उसको एक बार देख लूँगा और मैं एक बार नोट्स कॉपी खोल लूँगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है. तो मान लो एक चैप्टर अगर 17-18 पेज का है तो वो 17-18 पेज बार बार नहीं करने पड़ रहे हैं, एक बार मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है. और स्मार्ट नोट मेकिंग बोले तो फिर नोट्स बनाने के बाद सुपर ह्यूमंस तो है नहीं यार कि सब लिख लिए, सब नोट डाउन कर लिए और उसके बाद निगल लिए, चबा गए, सब हो गया, मतलब मस्त डकार मार लिए. ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू हैव सम फनी निमोनिक्स, वे टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स. अब उन फैक्ट्स को याद करने के लिए कोशिश की जाएगी. मैं तो इतने गंदे निमोनिक्स बनाती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ, बस याद रह जाए. ठीक है यार, याद रहने से मतलब है, गंदे हों अच्छे हों वो मैटर नहीं करता है, बस आपको जैसे समझ में आए, जो समझ में आए. मतलब ये है कि एग्जाम में नंबर आने चाहिए, फैक्ट्स याद रहना चाहिए, चीज़ें दिमाग में बैठी रहनी चाहिए. फाइनल रिविजन एंड रेडी टू गो. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें समझना है अपना रिटेंशन पावर, ब्रेन की रिटेंशन पावर. ऐसा कहा जाता है कि यू नीड टू गो फॉर रिविजन
आफ्टर रीडिंग समथिंग नीड टू गो फॉर रिविजन द वेरी फर्स्ट डे, देन द नेक्स्ट डे, क्योंकि अपना ऐसा ब्रेन का फंक्शनिंग है कि इट इज़ मतलब वट एवर यू आर रीडिंग उसका 30% ही फर्स्ट डे रिटेन कर पाती है। फिर उसके बाद विथ ईच पासिंग डे वो और मतलब ख़त्म होते जाता है, पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है। तो हमें अपना वो रिटेंशन पावर चेक करना है कि मतलब कितने देर तक हमारे पास फैक्ट्स रहता है और कितने देर तक याद रहती है। तो ऐसे कर सकते हैं ना, एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तुरंत रिवाइज कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उठेंगे, कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के उसी फैक्ट्स को फिर से रिवाइज कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो तीसरे दिन फिर रिवाइज हो जाएगा, मतलब आफ्टर 3 days, फिर 1 week, 15 दिन एंड 1 month। उसके बाद चीज़ें नहीं भूलती हैं यार, उसके बाद इतना रिविजन के बाद बैठ जाती हैं चीज़ें रिवाइज। अब ऐसा नहीं है कि नहीं भूलती हैं तो छूना ही नहीं है, किसी भी चीज़ को आप कुछ दिन छोड़ दोगे तो फिर वो हवा हवा ही हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ है। सो आई बी स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, आई बी डूइंग PYQ एनालिसिस एंड अदर थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आई बी एबल टू गिव समथिंग बैक टू यू गाइज। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, थैंक यू।